सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म सत्संग में, और श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 22 है। चौपाई नंबर 41 में हमने देखा, हक हैड़ा देख कर मेरे हैडे रहते क्यों दम, माग्या सुख इत देवे को सो राखत माशुक हुकुम। तो पहले से एक नियम हम सुन रहे हैं कि आशिक ब्रह्मात्माएं, जिनकी परम धाम है, जिनका परात्म है, उनको अपना भूल पता चल गया और धामधनी ही सर्वोपरि है और प्रेम ही उनका ज़्यादा है, उनका प्रेम ही ज़्यादा है। और ये ब्रह्म लीला का आनंद का सोर्स भी परब्रह्म ही हैं। हर तरह से पता चल गया, सत्य को भी और असत्य को भी पता चला। शरीर असत है, संसार असत है, स्वप्निक है, और किसका है, क्यों है, ये भी पता हुआ। अब एक अस्तित्व बचा, परब्रह्म परमात्मा, उनका धाम अस्तित्ववान, उनकी लीला ही सार है। अब संसार में बचा ही क्या, अब रहना क्या काम का। अब कुछ तो बचा नहीं। संसार में क्या बोलते हैं, जन्म लिए, बड़े पले, पैसा कमाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ करके ज्ञानी हो गए और अपना अपना चला रहे हैं। तो अब ये एक सदगृहस्थ बोलता है, अब मेरा लगभग हो गया है, अब मेरा जीवन सफल हो गया, अब संसार से जाने से भी मेरा कोई अधूरा कुछ नहीं। देखिए कितना एक पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसा एक अनुभव व्यक्त करते हैं संसार में। ठीक उल्टा इसी तरह जागृत आत्मा, परात्म, परमात्मा, मुक्ति, राज्य का हृदय सब जानने के बाद ये आत्मा भी कहती है मेरा संसार में आना और समझना पूरा हो गया है। राज्य का हुक्म ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी जो था वो भी पता चल गया। धनी ने ही पता लगा दिए, उनके इलम से, उनके हुक्म से, उनकी मेहर से, उनकी कृपा से। तो ऐसी परात्मा श्री इंद्रावती आत्मा, जो समय क्या है, अब जो समय है धनी का हुक्म से, हुक्म अब उनके दिल की बातें, राज्य का स्वरूप, राज्य की लीला, राज्य का वही तो करवा रही है, सब वही कर रहे हैं। इस तरह से आप ये तू ही तू में जीतिए, ये तू और मैं नहीं है, मैं समराइज हो गया है, मन सबसाइड हो गया है, मैं जो है वो सागर की लहरों की भांति सागर में पहुंच गया है। अब एक ही अस्तित्व बचा, वह है परमात्मा, परम धाम, परात्मा, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं। दिल से इस तरह से
अद्वैत बन चुका है। ऐसी आत्मा कहती है, हक का हेड़ा देख कर मेरे हेड़े रहते क्यों दम, मेरे शरीर में श्वास क्यों बच रहा है, क्यों बैठा हुआ है। तो आंसर मिल गया है, यानी यही अनुभव देने के लिए रखे हुए हैं। माँ गया सुख ये तो देवे को। परमधाम में सुख मांगा था, कैसा सुख अभी पता चला कि धनी के सानिध्यता का दुख सुख, धनी का प्रेम का सुख। हमने अनजाने में यही मांगा था। अनजाने में मतलब राजी को तो पता था, लेकिन हमसे मंगवाए। पता चला कि ये सुख देने के हमको, छोटे बच्चे को पहले हॉस्टल जाना रखना, बच्चा नहीं मान रहा था, माँ का पल्लू नहीं छोड़ रहा था। जब वो देश का बड़ा आदमी बन गया तो पता चला मेरी माँ अपने वात्सल्यता के ऊपर पत्थर रख करके उसने मुझे अपने से दूर रख करके मुझे सुंदर एजुकेशन दी। वो तो बाद में पता चलता है, तब तक शायद ही माँ बाप धरती में होंगे, नहीं तो वो संसार छोड़ के चले गए होंगे। उस समय में पता तो चलता है, लेकिन उस समय क्या रहता है, एक विरह ही रहता है, रूहानी विरह संसार के हिसाब से। ऐसे ही जागृत आत्माओं भी एक प्रकार का हृदय में तड़पन, बहुत समय गुजर गया और सदगुरु महाराज ने अपने समय में इतना प्यार और प्रेम से दिव्य परमधाम की ओर ध्यान लगाने के लिए हमें समझा करके तो समय समझ में आए नहीं, धनी चले गए। बाद में समय आया, बाद में समझ आया, तब लौट के देखा तो कुछ भी नहीं बचा। संसार में खुशी भी है, पछतावा भी है, पीड़ा भी है। ऐसे ही आध्यात्मिक पीड़ा और पश्चाताप भी रहता है। शहूर करने से दोनों तरफ दिखता है, वही तारतम का विवेचन है। मागिया सुख इत देवे को सो राखत मासुक हुकुम, परमात्मा का हुकुम सामने में आता है। इसलिए परमधाम का सुख, परमधाम में ही मौत तो नहीं समझ में आया, तो खेल में डाल करके भी परमधाम का सुख दिया। ये इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। वो अनुभव हमें कब होगा और कब राजी देंगे, उसकी प्रतीक्षा है। इस तरह से दर्जा दर्जा से सुंदर साथ आगे बढ़ रहे हैं, राज्य महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए 42 चौपाई देखें। हाथ पाँव मेरे क्यों रहे, देखा हक हाथ पाँव। परात्म में उठिए और ध्यान से देखिए, चितवनी से देखिए, सहूर से देखिए। दानी का हाथ पाँव, और कहा कि फिर मेरे हाथ पाँव क्यों रहे, देख दानी के। वही बात आ गई, क्यों रहे। आंसर ऊपर 41 में दिया, मांग्या सुख है तो देवे को रहे। ये तो इंद्रावती के ऊपर ऐसा, फिर अब हमें अपने ऊपर हाथ पाँव क्यों रहे। अब एक अज्ञानी व्यक्ति को पूछा जाए ऐसे ही जा करके मायावी व्यक्ति को कि तुम्हारे हाथ पाँव परमात्मा क्यों रखा। माया कमाने के, धन कमाने के लिए, घूमने के लिए रखा। अच्छा। चोर को पूछा जाए कि तुम्हारा हाथ पाँव क्यों रखा, क्यों, चोरी करने के लिए। सत व्यक्ति को पूछा जाए, आपको ये हाथ
पैर क्यों दिया परमात्मा ने? अरे मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, सेवा के लिए दिया है। इस हाथ से मुझे सेवा धर्म कमाना है। सद व्यक्ति का ये भी विजन हो सकता है। तो ठीक है, संसार में जो भी आंसर हो, लेकिन तारतम होल्डर ब्रह्मात्माओं के लिए क्या उत्तर होगा? राजी महाराज पूछेंगे कि हाथ पांव मेरे क्यों रहे? राजी महाराज पूछेंगे ब्रह्मात्मा तुम्हें ये हाथ पैर ये संसार में क्यों दिया है करके पूछेंगे, तो ब्रह्मात्मा क्या बोलेंगे? इंद्रावती आत्मा क्या जवाब देगी? लालदास जी महाराज क्या जवाब देंगे? एक बार लालदास जी महाराज से एक अंतरक्रिया वार्तालाप करें, लालदास में जवाब क्या आता होगा? वो भी प्राण जी की वाणी से जगे हुए हैं, तो क्या आंसर मिल सकता है? इसीलिए अब हम अपने गुणांग इंद्रियों को जगाने का प्रयास करें। हाथ पांव मेरे क्यों रहे? तो संसार से तो जवाब मिल रहा है। पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ को पूछा जाए कि आपका हाथ पांव क्यों रखे दानी ने? बानी उतर रही है, राज्य की बानी उतर रही है, वो बानी उतरा हुआ उतरी हुई बानी को लिखने के लिए रखे हैं हाथ। और इस राज्य इस हाथ से राज्य की सेवा करने, भोग लगाने, राज्य की सेवा करने के लिए मिले रखे हैं, नहीं तो कप को उठा देते। ऐसा जवाब देने वाले भी तो होंगे ना। पितक के इतिहास में देखें, पितक में घोर के देखें, तो ऐसे जगह में हमारा एकांत उत्तर क्या हो सकता है? एकांत में राजी महाराज पूछेंगे कि मेरा हाथ क्यों रखें? है कुछ ऐसा दिव्य आंसर? पूछिए अपने आप को। सुंदर शाह जी हर तरह से हम राज्य एकांत में जो उत्तर देते हैं वही असलियत होता है। उस समय में किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, राजी सब कुछ जानते हैं, जानबूझ करके पूछ रहे हैं, तो उस समय में क्या रहेगा उत्तर? इतने नजदीक से, करीब से हम अपने गुणांग इंद्रियों को मोक्ष का साधन बनाएं। हाय हाय ये जुल्म क्यों सया, ऐसा होता है। हाय हाय ये जुल्म, नुकसान कैसे? बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, मूर्ख आठों जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। जुल्म, हाय हाय ये जुल्म क्यों सया? श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, क्यों भूले अवसर दाओ? दाओ का अर्थ मौका, अवसर भी मौका ही है, दाओ भी अवसर ही है, मौका ही है। ऐसा समय है, क्यों भूले? सुंदर सा जी ये बात तो किरंतन शास्त्रीय ग्रंथों में भी तो था। वृथा कान्य गमरे पामी पदारथ चार, उत्तम मानक खंड भरत अनुश्रेष्ठ कुल श्रीदार। अवसर नहीं भूलने के विषय में योग माया, अवसर, सामग्रियां, इन कितने सारे टॉपिक में अवसर की बात है। श्रृंगार ग्रंथ है कि इस लगभग प्रसंग का अंतिम परात्म का अंतिम प्रसंग में अवसर की बात आ रही है। इसमें तो बारीकी अवसर अर्थात श्वास और श्वास आने में और श्वास आने में और श्वास जाने में, ब्रीदिंग सिस्टम है ना, वो श्वास में अगर
राज्य से अलग हुए तो ये अवसर गया, मतलब ये श्रृंगार का अवसर शब्द है। ठीक उल्टा जड़ सिद्धांत में हमने देखा है, बार बार उदाहरण में लिए हैं, सौर में लिए हैं। मिश्री अपने मिठास से दूर नहीं। मिश्री और मिठास में स्वीट और स्वीटनेस, इट इज स्वीट, ये मिठाई। स्वीट से स्वीटनेस जो भावाचक संज्ञा जो है, स्वीटनेस, वो कितनी दूरी है? मिठाई ही उसका वो स्वाद है ना, वो मिश्री ही उसका स्वरूप आकार है, उससे अपने दूरी कितनी होती है। एक जड़ उदाहरण, सूर्य उसके प्रकाश से कितने दूरी में, ऐसे परमधाम और ब्रह्मात्माओं की दूरी, ऐसे राज्य और ब्रह्मात्माओं की दूरी नहीं है ना, नहीं, दूरी नहीं है, दिमाग ने तो पकड़ लिया। लेकिन व्यवहार में दूरी, व्यवहार में भूलन रूपी दूरी कितना है? 24 घंटा में मिला के देखिए, ऐसे सारा जीवन को मिला के देखिए तो दूरी कितनी हुई? वो अवसर गया ना, इतना अद्वैत होना चाहिए, वो गया। इसलिए हाय हाय जुल्म, ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से मोक्ष के उस तत्व से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। वो जुल्म कैसे पता चलता है? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, कल संसार छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे, 10 साल बाद छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे, अब भी छोड़ोगे तो भी क्या लेके जाओगे? हाँ, कुछ नहीं जाएगा ना, हाँ, नहीं जाएगा। और रहने के लिए, संसार में रहने के लिए क्या क्या चाहिए? शरीर ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, और खुद का पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, और थोड़ा ये छांव और पानी के लिए एक छत छोटा सा चाहिए। जीवन तो निकल जाता है, इतना तो गुजर जाता है, और जाते समय कुछ लेके नहीं जाता है, और खाली आए थे खाली जाएगा। तो बीच में ये भूलन का पर्दा कितना बड़ा है, आप कितना मोटा पर्दा है, दिखाइए, देखिए तो ये भूलन का पर्दा कितना मोटा है। और जितना ने रहना है वो भी शांति से रह नहीं पाते, कभी शारीरिक रोग सताता है, कभी मानसिक रोग सताता है, कभी बौद्धिक सताता है। शांति तो कहीं दिखता नहीं। बस शांति एक ही जगह है, तारतम द्वारा परातम परमधाम। लक्ष्य मिले और परातम का चिंतन मिले। हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, आखिर वेद बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है, संतवाणी बोल रहा है, उसमें भी तारतम बानी महामति प्राण नजराज जी खुद बोल रहे हैं। अब यहां से कितना विश्वास दिला है। आस्था का केंद्र बिंदु प्राणनाथ जी तो बता रहे, अगर प्राणनाथ जी में आस्था है, चलो वेद भी आस्था हो तो भी वही बोलेगा, संसार जब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वो तो सब समर्थन करके प्राणनाथ जी ने फिर आगे परमधाम का आनंद दिया। अगर इस ढंग से देखा जाए तो जीवन में अभी तक हमने जो भी शरीर से किया, मन से सोचा, बुद्धि से सोचा, जो भी किया भ्रम के बारे, अगर डेड बॉडी को देखें, अपने डेड बॉडी कल्पना करें, नाक में रुई डाल दिया है, कान में डाल दिया है, और पैर के दोनों अंगूठों बांध दिया है। चलो एक बार देखो अपना डेड बॉडी को, क्या लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हो? तो ये सारी तमाशा। तो जाते समय क्या गया? जाना था एक राज्य की याद, परमधाम की भक्ति, जो आत्मा के खजाना था, वो गया। वो साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जुल्म कौन सहन करे?
इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? आत्मा का धन के साथ का प्रेम का जो मिलन का वो खजाना किसके पास है? उसका उसका डायरी किसने लिखा है? संसार में लोग बड़े बड़े किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर लिखे गए हार्दिक श्रद्धांजलि वो पढ़ नहीं पाता है, तो पढ़ाई क्या? अपने लिए लिखा हुआ हार्दिक श्रद्धांजलि कर, ये जीवन में नहीं पढ़ने का मिलता है, दूसरा ही पढ़ता है। इसलिए हाय हाय जुल्म बहुत खतरनाक समय को हमने देख रहे हैं, और सया, क्यों सया, कैसे हमने सहन कर पाए। तो एक बार उस छोर को देखें, फिर महामती प्राणनाथ जी का हृदय को, इस छोर को देखें। आहा, उस हृदय में तो परम धाम आनंद। बोलते कि ये सहन क्यों हो रहा है, ये मतलब ये शरीर संसार क्यों रह रहा है, जिससे वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम खुद अब इसके ऊपर अपना ही दिनचर्या को देखें और अपने वैराग्य को देखें। हाय हाय जुल्म क्यों सया, क्यों भूले अवसर दाऊ। भूलन और अवसर, भूलन भूलने का, भूले अवसर। श्रृंगार ग्रंथ का ये महाकारण का चौपाई है, और जैसे आपको परमहंस टाइटल मिलने वाला है ना, परमहंस संत ऐसा मिलता है ना टाइटल, मतलब ये क्वालिटी, ये परमहंस क्वालिटी, ये भूले अवसर को अपोजिट। मिश्री और फिटकिरी एक ही क्वालिटी का है। अभी तक मिश्री समझ करके फिटकरी को पकड़ के बैठे थे, पता चला ये तो फिटकरी है, यहाँ है मिश्री। तो जब तक पकड़े थे ना, वो भूले अवसर है। जब तक भूलन से फिटकरी को पकड़े थे, वो समय भूले अवसर। अब मिश्री को पता चला, अब मिश्री पकड़ने के लिए कितना समय है अपने लिए। अंतिम श्वास में, लास्ट में जीवन का आधी घंटा पकड़ने मिले तो भी काफी था, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। इस तरह से जुल्म अवसर माया भुला देती है। सिरा 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 पकड़ाई दऊं, चकलाई दऊं खंबन की। फिर अब परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो रहा है, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय के साथ साथ चलते हैं। तो इन्हीं चौपाइयों का, इन्हीं भाव का बेस को लेते हुए आप स्वयं चौपाई का आनंद ले सकते हैं। ज़्यादा ये प्रेम का मजल है, प्रेम के मजल में ज़्यादा व्याख्या नहीं होती। ज्ञान का मजल में व्याख्या दे करके विश्वास दिलाना, श्रद्धा जगाना, भक्ति जगानी, ये चीज़ रहती है। एक बार प्रेम को पता चलने का, मिश्री पता चले तो चाटो की दर से भी ऐसे ही चौपाई के साथ आनंद लीजिएगा। चकलाई मतलब नरम, कोमल, चमक। दो खम्बन मतलब ये कंधा। राजी कहो अंगों उतरता सलूक, अब यहाँ से उतरता स्वल्प सुंदरता, नीचे उतरता शरीर में। ये कंधे से शरीर थोड़ा छोटा होते कमर तक जाएगा, कमर फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और नीचे से ऊपर का दर्शन करेंगे तो ऊपर से छोटी का आकार घंटी की तरह दृष्टांत दिया गया। इसी तरह यहाँ पर उतरता सलूका, सुंदरता उतरता ऐसा नहीं, आकार थोड़ा सा उतरता है, छोटा होता गया है। देखते देखते आपने कमर देख लिया, कट कमर पतली आया ना, तो वही उतरता मतलब पतली। हाय हाय दिल होता ना टुक टुक,
दर्शन राज्य का शाश्वत स्वरूप है ही, उसको व्याख्या करना नहीं है। फिर भी हमारा चित्तवृत्ति उसको छोड़ करके भ्रम का गलत स्वरूप, गलत कंधे, गलत खंबा, गलत झूठे कमर पकड़े हैं, झूठे कठपुतली ऐसे पकड़े हुए, ये अशुद्ध संसार पकड़ा हुआ है। इसलिए उसके रिफ्लेक्शन में शुद्ध सच्चिदानंद शुद्ध साकार का स्वरूप दे रहे हैं। तो बोले कि वो शुद्ध पवित्र वो आत्मा शाश्वत पा करके भी, सुन करके भी, देख करके भी हाय हाय दिल होता ना टुकड़ा टुकड़ा, फिर भी ये दिल टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। श्री इंद्रावती आत्मा ज्ञान के चक्षु से और विरह से, विरह का आंख से देखते हैं। मैं देखिए अंग जामे बिना, देखते देखते श्रृंगार को हटा करके भी मैंने शाश्वत चैतन्य स्वरूप को देखा। नाजुक है और पूरा ज्योतपूर्ण है, प्रकाशपूर्ण है, नरम है। एक कहनी में ना वहीं ये अंग हुए न मांस चरम। मैं कहीं अंगों का वर्णन करते करते आपके दिल दिमाग में ये मांस से बना हुआ, चमड़ी से बना हुआ ऐसा लगेगा क्या? ऐसा नहीं है। इस तरह से सचेत भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना शाश्वत स्वरूप को, सत्स्वत स्वरूप को उत्सव जैसा है वैसा वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए सौर भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि जब मैंने अंगों का नाम लिया तो कहीं फिर मांस और चरम का, ऐसा मत, चमड़ी का नहीं है। वो सत का है, चित्त का है, आनंद है, वो शाश्वत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर उन ऐसे स्वरूप में फिर दिखा, श्रृंगार पहना रहे हैं, जामा है, दामन है, जामा का ही जो फैला हुआ भाग दामन है, बाहें हैं, चोली है, चोली में छाती का एरिया है। ए सिंध सागर रलिया मानो खीर, ऐसा लगता है कि दूध का सागर है, ऐसा श्रृंगार। ज्योत भरी जिमी आसमान में है, पूरा एक एक में चमक है, मानो चलसी ऊपर चीर। ऐसा लग रहा है कि आकाश में एक एक अंगों का, आभूषणों का, वस्त्रों का प्रकाश आकाश में आनंद ले रहे, चीर करके निकल रहे हैं। फिर देखते हैं चिन, मतलब चुन्नट जामाओं में, मोहरी बगल, मोहरी ऐसा बगल, या बीच, उसका बीच का भाग, गिरवान, कोतकी, कोती का मतलब जो प्लेन एरिया, जो सभी तरह श्रृंगार होता है तो बीच में जो खाली जगह वो भी तो श्रृंगार ही है ना, लेकिन खाली है। कोतकी, नकश, उसके अंदर भी नकशकारी। सब जामा जानो के भूषण ठौर एक दूजे पे सरस, चाहे जामा हो चाहे भूषण हो, ठौर एक दूजे पे सरस। इस देखो ये सुंदर, देखो वो सुंदर, उसका वो सुंदर, इस तरह से सुंदर ही सुंदर। जब जैसा दिल चाहता, अंतिम में ये भी बोल दिया, अब कहाँ तक सुंदर बन, जैसा तुम्हारा दिल चाहता है, राज्य महाराज जैसे तुम्हारे दिल में डाल देते हैं वैसे ही स्वरूप बन जाते हैं। ये भी उनकी सेवा है। तीन खिन तैसा देखा था वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि सभी सामग्री राज्य का ही स्वरूप है। जैसा जब जैसा दिल चाहता, तीन दिखिन तैसा देखत, वस्त्र भूषण एक हकांग के कहनी में न आवत। ये वस्त्र भूषण भांत और है अरस अंग का नूर। अभी तक मैंने भूषण वस्त्र बोला, लेकिन सुंदर सर जी ये धनी के अंग से अलग नहीं है। ये सभी प्रेम का स्वरूप है और धनी का अंग का ही स्वरूप है, और ऐसा अंग का ही नूर है। हमने इसमें बहुत बार बारीकी पकड़ने की कोशिश किए हैं। जैसे आत्मा और शरीर के संबंध में, शरीर में आने के बाद शरीर के लेवल से देखा जाए तो ये कान का और ये नाक का हम अलग नहीं मानते हैं। आँख, ये सब मिला करके एक ही है ना। यहाँ तक तो हमारा दिल दिमाग एक ही मानता है ना, लेकिन इसमें जब आभूषण लटकता है कान में तो अलग हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति भी कहता है कि
मेरा कान और मेरा आभूषण बोलता है। मेरा कान और मेरा आभूषण, तो मैं कौन हूं? मेरा कान है, मेरी आंख है, मेरा नाक है, लेकिन मैं कौन? मैं कान तो नहीं बोलते, लेकिन मैं आत्मा तो बोले। ओ, मैं आत्मा तक बोले तो मैं कान, वो कान बोलता है मैं कान। मैं आभूषण, तो कौन बोल रहा है? परमधाम में मैं ब्रह्म बोले हो। इस तरह से मैं कान बोल सकता है। परमधाम का कान मैं कान बोलता है। मैं आभूषण है कौन? ये राज्य का ही प्रेम का स्वरूप है, इसलिए मैं वहाँ अर्थ जगह लागू हो जाता है। यहाँ मैं और मेरा का दुविधा है। धाम में तय नहीं है, खाली मैं अकेला है। और वो अकेला स्वरूप जी महाराज फिर लीला के लिए बहुत हो जाते, उसी का नाम है स्वलीला द्वैत। ये वस्त्र भूषण भाता और है अरसांग का नूर, यही अरसांग का नूर धामधनी के अंगों का नूर है। जो शोभा देता इन अंग को सो क्यों आवे माए शौर। अब फिर क्या बोले? धनी का अंग, राजी महाराज का कान को एक ले लो, कान का अंग, ठीक है। अब कान तो धनी का है, परब्रह्म परमात्मा। यहाँ पर दुनिया में हनुमान का कान के ऊपर आस्था है, गणेश का कान के ऊपर आस्था है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कान है। कितने लंबी यात्रा है ना, सभी कानों को देखते हुए। और एक एक अंगों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है कान के व्याख्या करते हुए। तो शौर्य यहीं से करें तो इन सब झूठे संसार के सामने में परब्रह्म परमात्मा का कान, आपने क्या सोचा, क्या पाया कान में? तो संपूर्ण कान का परात्म नहीं है वो कान। अर्थात राज्य का कान के ऊपर और दूसरा कोई कान नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल के जैसे राज्य में आप स्थापित होते हैं, ऐसे ही संसार के कानों के दर्जा से भी वही कान लास्ट है। और कान के साथ तो आपने अर्जी भी की थी सिर्फ सागर श्रृंगार सागर ग्रंथों में। और आपके अर्जी सुन करके राज्य ने कान से अंदर गया शब्द दिल में पहुंचा था, और दिल में से आंख खोले तो मेर सागर बरसा था। आपको ये भी तो याद है ना। तो कान शब्द से प्रार्थना से जुड़ करके हृदय में पहुंच करके अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है बोलते हैं। राज्य ने बोला था मेरा दिल भी तो तेरा नाम है, तुम मेरे आशिक, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। ये दिल से तो बोला था। वो कान से ही तो, कान की भाषा था ही तो, कान से तो हम प्रवेश किए थे उस समय। तो खाली कान बोल के नहीं छोड़ना है ना, इसलिए तो बार बार वाणी को इधर से उधर, उधर से इधर देखते रहना पड़ेगा, उधर में घूमते रहना पड़ेगा। तो कम से कम वहाँ पहुँचे तो जो शोभा देते ही ना अंग को, अब वो कान से मतलब कान ही सर्वोपरि हुआ। अब प्राण जी महाराज चिंतन यहाँ पहुँच रहा है कि बोल रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण कान को भी जो आभूषण शोभा देता हो, वो आभूषण के वर्ण कहाँ तक करूं? समझ में आया? शौर है, शौर कान का ही ऐसा दर्जा है। हमने पहले हृदय में उसका महत्व समझ चुके हैं। अब बोल रहे हैं कि कान के आभूषण कितना सुंदर होना चाहिए जो उस कान को, राज्य के कान को शोभा बढ़ा रहा हो। उसके लिए क्या कहा जाए? ये आशिकी का मस्ती, आशिक आत्मा जो है राज्य के पास इस तरह से बैठ करके घूमती रहती है चिंतन में। क्यों? उनको यूं क्यों मजा आता है इसमें आशिक को? तो क्या करने का था? यहाँ मजा ना आकर के आनंद ना, कहाँ आना था? उस शिमला घूमने जाते हैं आनंद हुआ था।
अच्छा, वहाँ, अच्छा ऐसा था। हाँ, तो तू ले ले वहाँ मस्ती, हमको तो वहीं मजा आता, तो आता होगा। ये तो आशिक की बात है, जो राज्य की आशिकी उसकी बात हो रही, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। अच्छा, तुम रहो अपने मस्ती में। संसार में क्या आखिर, मधुमक्खी भी है और मक्खी भी है। मक्खी तो पीप में बैठता है और मधुमक्खी रस में बैठता है, वो तुम जानो। हाँ, बोलते बोलते क्या बोल दिया आपने? नहीं, कुछ नहीं बोला। संसार है, पहचानो अपने को, मधुमक्खी हो कि मक्खी हो। बोलने से नहीं होता है। ब्रह्म सृष्टि हो कि जीव सृष्टि हो, अपना अपना खुराक होता है। हाथी का पेट जीरा से नहीं भरता है भाई, हाथी का खुराक उसका ही है। ये सब्जी में डाला जीरा से हाथी का पेट नहीं भरेगा हमारा। ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है भाई, इसका रस कहाँ लेना। कुरो करे त तिमी त घाँटी नै देऊ नि त हौ। मेरो श्री राज, इसलिए तो मिले न कासों तान बोले हैं ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में। गीता में बोला ज्ञानी का लक्षण और भागवत में भक्ति का भक्त का लक्षण, तातम है तो सुहागिन का लक्षण है। इसीलिए तो प्राण जी ने बोला कि पात्र हो लेकिन कीजिए हर से बोले। ये ज्ञान पात्र में जाएगा अपात्र में जा रहा है, ये तो टेंशन है। सर्प को दूध पिलाने से तो विष बनता है, पता है। इसलिए तारतम्य नहीं जाए तो नहीं होता है, किसी भी जीव में नहीं होता है। विष बना देगा तो इसलिए क्या करूं, लेकिन चुप बैठने से तो ऐसा न जाने झुंड में कौन सुहागिन, और मेरी आत्मा एक ही आत्मा भी होगा तो फिर भूल जाएगी ना, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। एक, ये हजारों के कारण मेरा एक आत्मा छूट रही, इसलिए उनके लिए मैसेज पहुंचाना है। हे आत्मा, हे परात्म, तुम्हारा ये लक्षण है, ये वस्त्र भूषण भात और है, अरस अंग का नूर है, ये शोभा, जो शोभा देता है इन अंग को, सो क्यों आए माए शोर। जो शोभा देता, जो शोभा मतलब जो आभूषण धामधनी को अंगों को शोभा देता है, उन आभूषणों को किस आभूषण से तुलना करके सौर करूं। बाकी सब आभूषण झूठा सपना है, और ये है जागृत का आभूषण। मैं क्या किसके बराबर करके तौल करके बताऊं सुंदर शाह जी। इसीलिए कहूँ जुआ कल और कलाम कहूँ और में के मामद बैठे न ठौर। इसलिए वहीं खड़े होकर के समझना, हाँ, करके प्रेम से सलाह देते उन आत्माओं को। कुछ है ही नहीं बताने को। अब मैं दो देख के जो जहाँ होके बता रहा हूँ और संसार में है। तो ही बात बहुत बार दृष्टांत सुने। बड़ी मछली सागर के लहर में आकर के छोटी तालाब में घुस गई। वहां भी बहुत सारी मछलियां थी, घबरा गए, कहाँ से आए क्या आए। देखने में तो एक ही लगता है, लेकिन एक तो बड़ी मछली से तो इधर छलांग उधर टकराती, उधर उधर टकराती है, असुविधा महसूस करती। तो छोटी मछली पूछती क्यों असुविधा हो रहा है। हाँ, क्यों, हमको तो आनंद आ रहा है। आप कहीं बाहर से आए हो क्या? बाहर से क्या, अंदर है। देखने तो हमारे जैसे हो तुम, पता है। तो दूसरा छलांग आ गया, दूसरा लहर आ गया, वो छोटी मछली को भी वो लहर ने लेके तालाब में गया, और वहां उसको आपत हो गया। अब क्या है ये, यत्र तत्र कहते। बड़ी मछली बोलते मुझे पूछ रहे थे कहाँ से है, मैं यहीं से गया था। ऐसे ही ब्रह्मात्मा ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचर देखा नजर। वहां जाओ, नजर रखो और अपने
छोटी बुद्धि को अर्थोपदेश करो महामती की बुद्धि से, जागृत बुद्धि से छोटी बुद्धि को, सपना की बुद्धि को एजुकेशन दे दो। ये बाहर से बताने से नहीं हो, वही हालत है। जो शोभा देता ही ना अंग को, सो क्यों आवे माए शोर, उसको कौन सा शब्द, ये वस्त्र का ही मुश्किल हो रहा है, आभूषणों की शोभा के ऊपर वर्णन मुश्किल हो रहा है, तो धनी का ही साक्षात अंग को शौर कैसे करे, उसके लिए कोई है संसार में? ये जागृत की भूमि की बात है। अभी तक झूठे का सहारा लेकर के जागृत को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और क्या चीज ऐसी अरस में जो शोभा देवे स्वरूप को, तो दिव्य परम धाम में क्या ऐसी चीज हो जो धनी को शोभा बढ़ाए? धनी के अंगों से आभूषण की शोभा है। अगर आभूषणों में शोभा बढ़ाने की ताकत होती तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा लाखों रुपए का शरीर में आभूषण गहना है, डेड बॉडी को पहन कर देखो, डेड बॉडी को शोभा बढ़ा सकता है आभूषण? एकदम 1 लाख का इधर, 1 लाख का इधर, वाह डेड बॉडी, कितना सुंदर डेड बॉडी, कोई बोलता है? इसलिए आभूषणों को शोभा बढ़ाने, वो चेतन है शरीर के अंदर, वो वास्तव में सुंदर है। इसलिए सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर क्यों? सुंदर वास्तव में आत्मा है, सुंदर होने से सारा का सुंदर दिखा दे। हाँ, ये तो हम रोज सुनते ही है ना। ये तो हम रोज सुनते हैं, समझते हैं। मतलब आत्मा होने से शरीर की शोभा अस्तित्व है, ये तो हम जानते हैं। इसी को पराकाष्ठ दर्जा में चलिए, दिव्य परम धाम राज्य का शोभा, राज्य की जो शोभा बढ़ाने वाला कौन सा ऐसा तत्व होगा? नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, वो आभूषण। क्यों? आभूषण भी राज्य हैं और अंग भी राज्य हैं। वो सच्चिदानंद का विग्रह है। इसीलिए जागृत आत्मा दोनों का महत्व उस तरह से आनंद ले रही। इसलिए हक का सरबर कछु ना आवे, धनी के बराबर तो कुछ नहीं आता है। रूह देखे विचार दिल मोह, ये आत्मा आप दिल से विचार करके देखो, आभूषण नहीं है ऐसी बात नहीं है, और धनी के स्वरूप अंगा को बढ़ा रहा है ये भी है, और धनी के अंग को शोभा धनी से ही बढ़ रहा है। इसलिए स्वलीला द्वैत है, इधर देखो इधर ही महत्व है, उधर उधर ही महत्व है। जैसे संसार में क्या होता है, दीपावली आती है, कमरा साफ करने को होता है, आज घर साफ करना है, अंदर से पूरा साफ करके निकाल दिए बाहर, ये सब फेंकने का चीज़ है, करके रख दे बाहर। 2 दिन रुको, देखते हैं, फिर वहाँ से भी छांट करके फिर बालकनी में रखो, ये ऊपर ले जाकर फिर घर से निकाले तो फिर गौशाला में लेकर रख दे, पता नहीं फिर कब काम आ जाए। फिर 6 महीने वहाँ से निकल गए, फिर दूसरे साल दिवाली आई, फिर साफ करते हुए तो आधा वहाँ लास्ट ईयर निकाला हुआ फिर वहाँ था, फिर उसको भी रखो उधर, तो और फेंकते नहीं है, बोले कब न कब तो काम आता है। तो माया का चीज भी इतना स्टेप होता है उसका भी, 12-15 साल हो गया यहाँ रखा हुआ, तब तो फेंक दे बोलते, उसका भी दर्जा होता है, लेयर माया। ठीक उल्टा परम धाम की शोभा में भी इससे महत्वपूर्ण ये शोभा, इससे महत्वपूर्ण ऐसा स्वागिन फीलिंग करते हैं। हालांकि परम धाम स्वलीला द्वैत और राज्य ऐसा आनंद का फीलिंग बढ़ाते हैं। हक सरबर कछु ना आवे, रूह देखे विचार दिल, ये विचार करते
ये निपट बात बारीक है, इसलिए परमधाम की बातें निश्चय ही बहुत बारीक है। ठीक है, राजी महाराज क्या बोल रहे हैं, ये निपट बात बारीक है और रोहे करना विचार। हाँ, सलाह दे रहे, ये परमधाम की आत्माओं, मैंने थोड़ा सा लाइन बैठा दिया हूँ, आप एकांत बैठ के विचार करना। हाँ, वैसे विचार करने के लिए पूरा जमात करके मत जाना, पूरा रेलवे टिकट 365 जाना का, कहाँ जा रहे हो? ये परमधाम विचार करने के लिए द्वारिका जा रहे हैं, ऐसा मत करना। ये परमधाम की बारीकी चीज समझने के लिए हम 108 पारायण में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये निपट बात बारीक है और रोहे करना विचार। हाँ, क्यों हमको ही क्यों करना है? हैं? तो राम सलाह दे दे न्यूबो को चाहिए क्या है, तो हमको ही क्यों करना है? इतना बोल दो राजी महाराज, गलत जगह पे आई हुई क्या हो, फिर बोलेंगे ऐसा है ना ब्रह्मात्मा, आपको ही क्यों बोलना है? और कोई होवे तो करे, दूसरा कोई हो तो परमधाम के में विचार करे। तो इतने सारे, कितना करोड़ करोड़ लोग हैं बोल रहे हैं, तो कैसे नहीं विचार कर? अच्छा, करोड़ करोड़ है। हाँ, त्यसो भए आत्मा तिमी फेरि एकपल्ट विराट सिकाऊ, म त तिमी सिन्गारतिर आइपुग्यो होला भनेर भनेको थिएँ, तर तिमी जाऊ फेरि विराट सिक्नु। मैं सोचा था कि आप तो विराट मतलब पहुंचे हैं श्रृंगार मेरे साथ साथ, ऐसा लगा था, लेकिन आप तो फिर एक बार किसी गुरु को पकड़ के विराट सीखना। मैंने दिया हुआ सब्जेक्ट में तो आपने तत्वबोध और आत्माबोध, आत्मसोपान ही नहीं पढ़े, तो कहाँ से मेरी बात सुनेंगे? लेकिन आप ऐसा नहीं है, श्रृंगार के विद्यार्थी हैं, इसीलिए श्रृंगार के आत्मा है, इसीलिए और कोई होवे तो करे, मतलब आप फटाक से जागृत हो जाइए। और देखा जो अभी तक तो वो क्या था, जीव ईश्वरी का बाजार था, संसार था, वो झूठा था, आपने देखा हुआ सपना था, वो शेर ने दगड़ा और मैं क्या हुआ, जग गया। जैसे जागने के बाद देखा तो एक ब्रह्मात्मा ही है, इसलिए ब्रह्मात्मा आपकी परात्म है, वहाँ खड़े होकर के देखो, और कोई तो करे बात वाले की अपार, और कोई हो तो करे। सारी सपना के जीव कहाँ जागृत के बात करेंगे, इसलिए आप तक बात पहुंचा रहे हैं, आप तो करो परमधाम की बातें। शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग, वाह। शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। अद्वैत, ऐसी चीज कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग। ये वाला चौपाई का भाव वाला नस मस्तिष्क हमारे अंदर है, ये वाला शोभा हक के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग। ऐसी चीज कोई है ही नहीं जो शोभे इन अंग संग। ये 51 नंबर चौपाई का भाव वाला, भाव समझने वाला मस्तिष्क, ये विवेचन हमारे अंदर है। लोकेशन बताइए कहाँ है, अपने बुद्धि में ढूंढिए। हाँ, चौपाई समझने है, मैं आपको बता देता हूँ। शोभा हक के अंग की, धनी का अंग को शोभा, शोभा धनी का अंग ही उसका शोभा है, इसका मतलब दूसरा है ही नहीं उसमें। कान भी धनी का अंग ही है और आभूषण भी धनी का अंग है, धनी ही अंग है, धनी ही कान है।
ऐसा अद्वैत आनंद है। ये बात तो चौपाई में आई, हमने बताया अभी, लेकिन हमारे अंदर जो समझने की जो फैकल्टी है वहां पर ये नक्शा स्फुरन हो रहा है कि नहीं हो रहा है धनी के अंग की शोभा, वो समझने वाला फैकल्टी हमारे अंदर है कि नहीं। आपको ये हथेली और ये जो हस्तरेखा है ये अलग लगता है, हाथ और ये अलग लगता है, लगता है, दिखता है ना आप, अलग है ये, नहीं है। नहीं है तो फिर हाथ और हस्तरेखा क्यों बोल रहे हैं? फिर अलग है तो फिर आप ये रेखा छोड़िए और जाइए। तो इसका मतलब समझ में है ना, ये हमारी ये समझने के मस्तिष्क है, तो फिर उसी जगह में ढूंढिए ये चौपाई, मस्तिष्क का वही भाग में समझिए, कहीं देखिए। हाँ, शोभा हक्का के अंग की, यानी कि अंग का जो शोभा है सो अंग ही की शोभा, अंग अंग का शोभा अंग ही दे रहा है। वैसे मतलब आभूषण भी अंग ही हुआ, कान भी अंग ही हुआ, और दोनों एक आपस में धनी का शोभा बढ़ा रहा है। ये मिल मतलब बराबर है, अद्वैत है, उस भाव से व्यक्त कर रहा है। अच्छा, आपके और एक दूसरा अपने मस्तिष्क में ढूंढने के लिए और एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, गांव में मेला था मंदिर में, और आज खीर का भंडारा है। जिन जिन को जो सेवा देनी है, दूध की कृपा करके दूध ले आए। सब सुंदर साथ खुश हो गए, आज बड़े महाराज आ रहे हैं और दूध का भंडारा मतलब खीर के भंडारे हैं, सबको दूध ले जाना है। अब कोई छोटा बर्तन में, कोई बड़ा बर्तन में, सब दूध लेके आ करके, बहुत बड़ा बर्तन रखा है, वहां पर आप दूध डाल रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, मस्तिष्क में मिलाए, मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, मिला रहे हैं। तो दूध ही दूध का शोभा बढ़ा रहा है ना, दूध ही दूध का शोभा बढ़ा रहा है, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं आपके दिमाग में। वो व्यक्ति ने एक बोरे नींबू लेके आया और नींबू लेके निचोड़ रहा है, एक 4 केजी नींबू बनाया उसने, रस। अब वो बाल्टी में डालने वाला है, दूध के बर्तन में डालने वाला है, डालने दोगे आप? वो नींबू का रस दूध में डालने वाला है, डालने दोगे? खीर बनाना है उससे। हो, आपके मस्तिष्क में दूध 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 मिला तो आपका मस्तिष्क डाल रहा है, लेकिन आपके मस्तिष्क के नस में नींबू तो नहीं डाल रहे हो, क्योंकि वो सजातीय नहीं है, वो दूध सजातीय डाल रहे हो। ऐसे ही दिव्य परम धाम में नींबू जैसा संसार मत डालो, वहां दूध ही दूध डालो। अर्थात धनी के अंग का जो आभूषण और अंग एक ही सजाती है, वो धनी का ही अंग है। इसलिए आप जितना भी वहां पर श्रृंगार करो, धनी का ही अंग है, धनी का ही सामग्री है, धनी का ही विग्रह स्वरूप है। वो आनंद का ही विस्तार है, वो नूर का ही विस्तार है, वो प्रेम का ही विस्तार है, वो लीला का विस्तार है। इसीलिए शोभा हक्का के अंग की, सो अंग ही की शोभा अंग है। ऐसी चीज कोई है ही नहीं जो शोभे इन अंग संग। वहां दूसरा चीज शोभा देता है नहीं, वहां नींबू आपने दूध में डाल दिया तो खत्म हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दूसरा ही चीज बन जाएगा, है ना। इसलिए मिलान करो। कैसे? सजातीय चीज है वो ब्रह्मानंद रस का, सच्चिदानंद का सामग्रियां हैं। ऐसी चीज कोई है ही नहीं वहां जो शोभे इन अंग संग, जो धनी को शोभा को अंग बढ़ाए। इसलिए धनी का अंग का शोभा बढ़ाने वाला धनी का ही साबुन आभूषण रूपी अंग है, ऐसा अद्वैत है। फिर चलते हैं
थोड़ा सा दिल में विवेचन डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहूँ पटुके की सलू की के भूषण के ए भूषण कहूँ कमर, ये छाब फब दिल देख के, छाब छवि, फब सुंदरता, छवि के सुंदरता दिल देख के, न जानू रूह रहता क्यों करा। फिर ये जो प्रकरण का हेडिंग जो है ना, विरह का कलश है, विरह रस का कलश है। विरह रस का कलश ये बोलता है कि विरह का पराकाष्ठा शरीर छूटना चाहिए, लेकिन छूटने नहीं देते, इसीलिए क्योंकि अनुभव करा के रखना है, इसलिए हुक्म रखता है। न जानो रूह रहता क्यों करा, ये छाबा फबा दिला देख के। एक कया जाए न वस्त्र भूषण, ये चीज दुनिया के जो शोभा देता अंग को, ताए क्यों नाम धरिए। इसलिए कया जाए न वस्त्र भूषण, ये चीज है दुनिया की। संसार में भी कैसे ऐसे चीजें जिसके लिए शब्द नहीं पहुंचता है, बोलते हैं लोग ये धाम की शोभा, ये शोभा देता अंग। यहाँ तो परम धाम की चीज है, सामग्री है, ताए क्यों नाम धरिए, कैसे नाम से वर्णन करूं। फिर भी वस्त्र भूषण, संसार में भी नाम तो वही है। बस इसके लिए आपको हृदय में पहले से कॉन्सेप्ट क्लियरेशन में ही हमने बता दिया है, मतलब तारतम्य हमारा खोल दिया है। जब संसार सपना बोलने पर हर चीज रहता है सपना का, जितना मतलब जागृत का कम से कम 2% तो सपना में होता है, लेकिन सपना में वो और जागृत में 9 ऐसा नहीं है, दूसरे फॉर्म में वो रहता है। ये मोह के फॉर्म में, वो प्रेम के फॉर्म में रहता है। तो जागृत का हर चीज से ही सपना में आया होता है। सपना में जो वस्त्र भूषण भी जो शब्द आ रहा है वो जागृत से आ रहा है। उदाहरण हमने पहले से माँ करके चिल्लाए सपना में, सपना की माँ नहीं थी, वो जागृत की थी, लेकिन जागृत में सपना में चिल्ला रहे हैं वो ज्ञान नहीं था। ऐसे वस्त्र भूषण मायावी संसार, मायावी अजागृत जीव वस्त्र भूषण आवाज कर रहे हैं, आभूषण की बात कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, सपना वाला है। जागृत का नूरी तन परात्मा वाला बात सुनते ही राज्य के आभूषण में वहीं पर ध्यान धारणा चिंतन वहीं रहता है। और इसीलिए क्या किया जाए, सो शोभा देता अंग को, ताए क्यों नाम धरिए, क्यों ऐसा नाम जो। लेकिन संसार में नाम वही है, आभूषणों का नाम आया तो जागृत से, लेकिन दूसरा नाम बोल कर मैं नहीं सकता। क्यों? सपना मैंने सोना बोला तो वो सोना जागृत था, लेकिन जागृत में रहेगा मैं कोना करके नहीं बोल सकता, वो सोना ही है, नाम बदल नहीं सकता। बस जग सकता हूँ और जग करके सोना अच्छा करके मैं जागृत का ठोस में पकड़ सकता हूँ। सपना में घड़ी बोला तो सपना का घड़ी हाथ में नहीं आता, शब्द आया है, लेकिन घड़ी जागृत का है। जागृत में सपना का घड़ी पकड़ कर मैं जग नहीं सकता। सपना में घड़ी शब्द आया, देखा भी पकड़ा भी, लेकिन जगने के बाद नहीं रहता। लेकिन जागृत का घड़ी सहित आकार, नाम आकार रूप सब पकड़ सकता हूँ ना। ऐसे ही घड़ी शब्द से जागृत का जो होता है, वैसे ही आभूषण परम धाम राज्य स्वरूप अंग इंद्रिय गुण नाखून चोटी परम धाम का सारा सामग्री वो बोल भी रखता हूँ, वो स्वरूप है भी, हो वहाँ आनंद इंद्रा होते आत्म परात्म वहां से खड़े होकर बोल रहे, जैसे जो बोल रहे हो खड़े हो गए। और हम जो है झूठी बुद्धि होने के कारण यहाँ हर चीज हमने झूठा देखा है, हर चीज नाशवंदे देखा है, हर चीज सड़ता हुआ देखा हुआ, हर चीज मरता हुआ देखता है, इसीलिए वहां हमारा चिंतन नहीं पहुंचता है। इसलिए पूरा काया ही बदलना पड़ेगा, पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। तो धनी कहते हैं इतना कहने पर भी ये शरीर क्यों बैठा हुआ है, न जानो रूह रहता क्यों करा। बार बार ऐसे चीज आता रहता है यहाँ पर। शोभा हक के अंग का नूर जो ये रूहों और रस में शुद्ध होता है, ये तो शब्द न कोई पहुंचाई जो कोट रोशन करूं ज्योत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से भाव आगे बढ़ रहा है प्यारे सुंदर साथ जी। आइए 53 नंबर पे दोहराते हुए मजल को विश्राम देंगे।
एक कहा जाए न वस्त्र भूषण, ये चीज दुनिया के जो शोभा देता हक अंग को, ताए क्यों नाम धरिए, ताए क्यों नाम धरिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।